Now dear friend, in class 12 physics by अमरजीत, class 12 लेसन 2 में टॉपिक 2 के अकॉर्डिंग हम देखने जा रहे हैं घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के बारे में अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो सॉलिड एंगल जो हमारा बनता है वो हमारे गोलीय स्फेरिकल पिंड के कारण बनता है, जिसका जो सेंटर है वो हम लोग वो ले लेते हैं और इसकी जो रेडियस हो स्मॉल r ले लेते हैं। इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर है वो dA ले लेते हैं। यहाँ dA मीन्स मीन्स एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हम यहाँ पर ले सकते हैं n कैप, ठीक है। तो dA जो होगा हमारा वो अवयव वेक्टर होगा, ठीक है, पार्शियल फॉर्म में होगा। यहाँ पर जो टोटल एंगल है इसे हम कहते हैं d ओमेगा, और यही d ओमेगा ही घन कोण कहलाता है। इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा से, लेकिन यहाँ पर पार्शियल कंडीशन लिया जा रहा है इसलिए d ओमेगा लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से घन कोण की क्या परिभाषा हो जाएगी? घन कोण की परिभाषा हो जाएगी कि किसी गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल द्वारा क्या होता है, उसके केंद्र पर जो कोण आंतरित होता है उसे हम क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। तो उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पर, किसी क्या है, गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। कभी भी जब भी आप पढ़ें तो आप अपने से ही क्वेश्चन कर लें कि इसे क्या कहते हैं, ये कैसे होता है, तो आप साइंस में सबसे बेटर तरीके से पढ़ाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो ये क्षेत्रफल वेक्टर यहाँ n कैप के अकॉर्डिंग dA लिया गया और ये रेडियस r हुई, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि इसमें एक संबंध होता है घन कोण के अकॉर्डिंग। ये संबंध क्या होता है कि यहाँ पर जो त्रिज्या है, त्रिज्या का वर्ग ये अनुक्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल अवयव के, ठीक है। तो यहाँ जो त्रिज्या है ये क्या है, इसका वर्ग इसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से हम लिख सकते हैं कि अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं और वो जो नियतांक होता है उसी नियतांक को हम कहते हैं घन कोण। तो यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू dA अपॉन r स्क्वायर। ये जाके आपकी बन जाती है यहाँ से परिभाषा। और इसका जो मात्रक होता है वो होता है आपका स्टेरेडियन, ठीक है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो स्टेरेडियन यहाँ से मात्रक आ गया। अब स्टेरेडियन की हम परिभाषा देख लेते हैं कि स्टेरेडियन की परिभाषा क्या होती है। स्टेरेडियन को डिनोट किया जाता है SR से, S फॉर स्टे, R फॉर रेडियन। स्टेरेडियन मिला के इसको पढ़ते हैं और लिखते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर हम dA इज इक्वल टू R स्क्वायर कर दें, अर्थात क्षेत्रफल वेक्टर को क्या कर दें, त्रिज्या के वर्ग के बराबर ले लें, तो ओमेगा जो होगा वो 1 स्टेरेडियन हो जाएगा, ठीक है, वो 1 स्टेरेडियन हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं कि 1 स्टेरेडियन हो जाएगा, तो यहाँ से स्टेरेडियन की परिभाषा देख लेते हैं कि स्टेरेडियन क्या होता है। स्टेरेडियन जो होता है ये वह कोण होता है, स्टेरेडियन वह कोण होता है जो गोले के पृष्ठ के भाग द्वारा, गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफलीय भाग द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित करता है यदि क्षेत्रफलीय वेक्टर a उसकी त्रिज्या के बराबर हो। अर्थात डिफिनीशन यहाँ पर अगर बेस्ट तरीके से लिखें तो वो क्या हो जाएगी, वो डिफिनीशन हो जाएगी, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर आंतरित करता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कि गोले के केंद्र पर गोले
के पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा त्रिज्या के वर्ग के बराबर का जो कोण आंतरित होता है उसे क्या कहते हैं, उसे 1 स्टेरेडियन कहते हैं। तो यहाँ पर जो एन कैप है और डी ए है, इसके बीच में जो थीटा एंगल बनता है वो बन जाता है आपका डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपान यहाँ पर हो जाता है आर स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ डी ए कॉस थीटा कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ आधार और कर्ण में संबंध बनता है, और जब आधार और कर्ण में संबंध बनता है तो कॉस थीटा आता है, इसलिए यहाँ पर डी ए जो है वो हो जाएगा अवयव क्षेत्रफल डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम यूज करेंगे अगली जो थ्योरम हम पढ़ेंगे, और वो है हमारी गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय में आगे हम पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में गॉस प्रमेय में इस जो है टॉपिक का इस्तेमाल करके हम गॉस प्रमेय की थ्योरम को निकालेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आगे अगले वीडियो को देखने के लिए आप अगले पॉइंट को